बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाएँ। तो आज है जी 3 अप्रैल 2025 का दिन और जो हमारे गार्डन में नई नई चीज़ें हुई हैं ना वो बहुत सारी हैं और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देखें जी धनिया जो हमने लगाया था इस केक वाले डब्बे में, मैंने वीडियो बनाई थी कि कोई इस तरह का डब्बा आपके घर में आता है तो उसका यूज़ भी आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। ये देखें तो कैसा हो रहा है हमारा धनिया। और आगे चलते हैं तो जी एक टिकोमा बेल जो है उस पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये देखें मुझसे कोई इसका पौधा लेके गया था और उन्होंने कहा जी, मैंने हालांकि उनको बताया था कि सर्दियों में ये बिल्कुल सूख जाता है अंगूर की बेल की तरह। ये पौधा सॉरी नहीं है, बेल है, तो ये सूख जाती है अंगूर की बेल की तरह ही। तो जैसे जैसे बहार आती है ये फिर से अपने अच्छे हाल में आ जाती है। तो उन्होंने शिकायत की जी आपने जो पौधा दिया हमें वो तो बिल्कुल सूख गया है, ख़राब हो गया। तो देखें ये भी सूखे थे, ये भी छोटा सा पौधा है, कटिंग से मैंने लगाए हुए, ये भी सूख गए थे। यहाँ पर छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए ये 2-3 पौधे देखें मेरे टिकोमा के, फिर पौधा कह देती हूँ, बेलें हैं ये। तो ये देखें छोटे छोटे हैं, तो ये भी सूख गए हुए थे बिल्कुल। तो इनको मैं फेंक देती क्या, निकाल देती। मैंने वेट किया बाहर के आने का तो वो फिर से हरे भरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी ये एक चीज़ देखें माशाल्लाह से, पिछली गर्मियों में जो नरगिस के फूल हैं ना वो खिले थे फुल गर्मी के मौसम में, लेकिन अभी कलियाँ बननी कब बननी शुरू हुई हैं ये मैंने कल ही देखी हैं। एकदम से स्टॉक निकली है उसके ऊपर, ये देखें बड़ी सी कली बनी हुई है। और वहाँ पर भी देखें नीचे भी एक, ये देखें इससे खूबसूरत सी मोटी सी कली बनी हुई है। तो अचानक जब इस तरह कुछ पौधों पे नज़र पड़ती है ना तो बहुत खुशी होती है। और मेरे इस पौधे पे सबसे लेट बहार आई है ये झुमका बेल के ऊपर। अभी तक इसके ऊपर फूल तो नहीं खिले हैं, अल्लाह करे कि इस दफ़ा खिल जाएं। तो मैंने इसका गमला चेंज करना था, वो भी इसी कश्मकश में नहीं किया कि पता नहीं इस पौधे को सही होना है या नहीं होना है, लेकिन इंतज़ार हमें करना चाहिए। ये देखें कोंपलें निकल रही हैं ना, बहुत सारी निकल आई हैं अब, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये नहीं अगर रात को पौधा लगाते हैं तो दिन चढ़ते हैं उसके ऊपर फूल फल पत्ते सब कुछ निकल आए, ऐसे नहीं होता है। तो इंतज़ार की आदत डालें अगर आपने गार्डनिंग करनी है तो। और यहाँ हमारे चंपा के ऊपर भी नए पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखें इसके ऊपर तो पहले भी लेट निकलते हैं, इसका मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो चुका है। ये देखें और ये टिकोमा बेल, इसको मैं जितना मर्ज़ी यहाँ पे टिकाऊँ ना ये टिकती नहीं है। तो ये टिकोमा टिकती टुकती कोई नहीं है, फिर से आ जाती है वापस ऐसे। मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह ऊपर रहे इसके। तो ये इसके रूट्स खुद ही निकली हुई थी, दीवार के अंदर चिपक गई थी, लेकिन जब बारिशों का मौसम आया ना तो ये निकल गई बहुत तेज़ हवाएं चलने की वजह से। और यहाँ जी हमारे कोलियस के पौधे देखे जो हमने कटिंग्स लगाई थी वो भी सारे तैयार हैं। अब चाहे तो हम इनको अलग अलग गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस टाइम में बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और ये हमने कुछ गुले दौदी की कटिंग्स लगाई थी, वो भी माशाल्लाह से पौधे बिल्कुल खूबसूरत से तैयार हैं। और हमारे गुलाब की तो क्या ही बात है जी, कलियों से भरा पड़ा हुआ है सारे ही पौधे और फूल भी खिल रहे हैं। और मज़े की एक चीज़ आपको क्राउनडेजी की भी आज दिखा देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है ना इसलिए ये देखें जैसे कोई फूल बंद होता है ना तो वो उसकी पेटल्स कैसे होती हैं, ऊपर की तरफ बंद होती हैं शाम को। जब शाम को तो ये खिले होते हैं, जैसे रात को थोड़ी सर्दी होती है ना उस टाइम में ये हो जाते हैं, ऐसे ठंड होती है ऐसे ऊपर को बंद होते हैं। लेकिन ये पौधा जो है इसकी पेटल्स नीचे की तरफ ये देखें झुक जाती हैं, ये देखें कुछ इस तरह की हो जाती हैं, जैसे मशरूम नहीं होते हैं वैसे हो जाती हैं, ये देखें। तो ये बड़ा अमेजिंग लगता है। और जी हमारे पास जो आर्टिफिशियल इसको कह लें आप एलोवेरा की एक किस्म है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, बस एज अ डेकोरेशन खूबसूरती के लिए हम लगाते हैं अपने गार्डन में।
तो उसके ऊपर भी फ्लावरिंग जो है वो माशाल्लाह से अच्छी खासी जो है वो हो रही है। तो फूलों का जो है ना वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, स्टॉक में फ़र्क है कि इसकी छोटी निकली है। जो हमारी देसी एलोवेरा होती है ना, जो हम खाते पीते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और मेडिसिन में भी यूज़ होती है, उसकी स्टॉक काफ़ी बड़ी निकलती है और उसके ऊपर जो फूल है ना वो भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है फ्लावरिंग इसकी, ये देखें। और फिर इसके फूल भी गिरते जाते हैं, ये नीचे देखे पड़े हुए हैं, ये देखें, ये कुछ इस तरह से। तो ब्लैक रोज़ भी हमारे खिलना जो है शुरू हो चुके हैं। कलियां बहुत सारी ढेरों बनी हुई हैं माशाल्लाह से, बहुत फूल खिलने वाले हैं इनके ऊपर जी। और देसी गुलाब तो खिल खिल के खिलता ही जा रहा है माशाल्लाह। देखें कैसे खिला हुआ है। पिछले दिनों इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। और इसकी जो पेटल्स होती है ना, मैं कुछ इस तरह से, जब वो मुरझाते हैं ना फूल, जैसे अभी ये देखें ये है, तो ये मुझे पता है ये गिर रहा है सूख के, ये यहाँ ये वाला है, इसने गिरना है। ये देखें इसकी पत्तियाँ खुद ब खुद जो है ना ऐसे करने से गिर जाती हैं। तो मैं उनको बिल्कुल भी कूड़े में कचरे में नहीं फेंकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ये देखें पहले से पड़ी हुई हैं बहुत सारे मेरे गमलों में, ऐसे डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह से फूल बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। एक पौधा तो इनका मदर प्लांट है, बाकी जो मैंने लगाए हुए हैं ये मेरे कटिंग से ही देसी गुलाब के पौधे मैंने तैयार किए हुए हैं। तो बहुत ही मज़े के हैं। ये देखें, आप भी इस तरह के काम जो अपने घर में कर सकते हैं, हमारी वीडियोस देख के उनको फॉलो करके अगर चाहें तो। और यहाँ हमारे मेहंदी के पौधे के ऊपर भी बहार आ चुकी है, नए पत्ते जो हैं खिल चुके। आपने कहना 1 महीना हो गया, ये बाजी जो है ना हर वीडियो में बहार का जिक्र बहुत करती है। तो जी बहार जो है वो खुशी का एक पैगाम लेके आती है। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह हमारी ईद जो है वो भी बहार के मौसम में आ गई है। और यहाँ हिबिस्कस पे फिर से फूल जो हैं खिलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए बहुत सारे खिले हुए हैं। और ये वाली जो वैरायटी है पहले मैंने दिखाई है, इसके ऊपर ऐसे फूल खिलते हैं, ऐसे ही, बस इतने ही खिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कलियाँ होती हैं ना ऐसे ही खिलते हैं। और यहाँ हमेलिया प्लांट के ऊपर भी नए पत्ते सारा निकल रहे हैं। कुछ दिनों तक इसके ऊपर कुछ ना कुछ फूल जो हैं वो भी हमें नज़र आए। अभी ये पत्तों से बढ़ जाएगा जैसे जैसे गर्मी आएगी। और यहाँ हमारी बॉन्डिंग जू देखें कैसे हैप्पी है। ये देखें, ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना, जैसे ये है, इनकी कटिंग हमें कोलियस की इसकी हमें बार बार लगानी पड़ती है। और ये हमारी देसी गुलाब की बेल जो है, इसके ऊपर भी कुछ कलियाँ देखें। इससे तो मुझे डर ही लगता रहता है, इसके कांटे जो है ना गुलाब के दूसरे पौधों की निस्बत भी ज़्यादा जहरीले हैं। ये देखिए ये कलियाँ बनी हुई हैं और फूल भी कुछ ना कुछ तो खिलेंगे, ऊपर भी कुछ वो दूर कलियाँ बनी हुई हैं, ये देखें ऐसे। तो जी यहाँ पर भी कुछ हमारे खूबसूरत से फूल देखें, ये भी खिलना शुरू हो गए विंका के। और मेरे गार्डन में जो बहार है ना, गर्मियों की बहार जो है ना, वो विंका और गुलदोपहरी से आती है, बहुत खिलते हैं। तो यहाँ पर भी खिले हुए हैं, मैंने शायद दिखाया है कि नहीं, फिर दिखा देती है एक दफ़ा। ये देखें, ये विंका के फूल जो है ना, इनको धूप बहुत चाहिए होती है। और यहाँ माशाल्लाह से तकरीबन कुछ रह गए हैं कलियाँ, बाकी सभी जो है ना वो खिल गई हैं। कुछ ही थोड़े बहुत कलियाँ जो है ना रह गई हैं कलांचू की, बाकी सारे ही फूल खिल गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जो है लग रहा है। और पेटूनिया हमारे खिल रहे हैं। ये हमारा छोटा सा पौधा, इस छोटे से गमले में 2 पौधे लगे हुए हैं, ये देखें 2 पौधे लगे हुए हैं। और दोनों के ऊपर फूल खिलते हैं, लेकिन ये छोटे से पौधे के ऊपर देखें माशाल्लाह से 4 फूल खिले हुए हैं और 3-4 जो है ना वो कलियां भी बनी हुई हैं। ये देखें 3-4 कलियां भी बनी हुई हैं और 4 फूल भी खिले हुए। छोटा सा पौधा है, तो घर के सीड से ही ग्रो किया है। इन पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ ये पिछले दिनों में। और यहाँ हमने लगाए थे कुछ मटर के पौधे। तो मटर जो है ना ये हमें उतार लेने चाहिए। अब इस पे कल वीडियो बना लेंगे, ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आज मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ कि गार्डन में क्या हो रहा है। तो ये स्टॉक फ्लावर्स देखें, अभी
इस पे भी वीडियो बनाई है मैंने पिछले दिनों, कैसे मैंने लगाए, सीड से ही लगाए हैं। अभी माशाल्लाह इसके स्टॉक्स देखें कैसे भरी हुई हैं। ऐसे गुथे हुए फूल लगते हैं ना, जैसे गुल दोपहरी के होते हैं या गुलाब के होते हैं, लेकिन साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं। तो शायद इसकी बड़े फूलों वाली वैरायटी भी हो, मेरे पास तो यही थे, सीड थे, मैंने वही लगाए हैं, वहीं से भी। इस हिबिस्कस पे भी एक पत्तियां भी पूरी निकली नहीं हैं, छोटी छोटी सी है। जब न्यू लीव्स इसकी निकलती है ना, कुछ ऐसी होती हैं येलो येलो सी, जैसे जली हुई ख़राब हुई। फूल एक कल खिला था, शायद अभी धूप लगे ना, ये दोबारा खिलेगा अभी, फिर से ये जो है खिल जाएगा। बाकी हिबिस्कस जो है ना, इनके ऊपर कलियाँ जो हैं छोटी छोटी आ रही हैं बहुत सारी। और हमारी सिल्वरी प्लांट जो है, इसके ऊपर इक्का दुक्का फूल जो हैं वो खिले हैं, ज़्यादा नहीं खिले हैं अभी। ये बहुत तेज़ गर्मी में खिलने वाले पौधे हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ जो मेरे गार्डन में फ़र्स्ट टाइम हुई है, फर्स्ट फ्लावर खिला है सूरजमुखी का। ये देखें जो इस गमले में हमने लगाया हुआ है। तो अगर ये ज़मीन में लगा होता तो इसका साइज़ इससे डबल ट्रिपल होना था। ट्रिपल कहते हैं, डबल ट्रिपल पता नहीं, कुछ इस तरह कहते हैं ना, ये ऐसा होना था। और इसके पत्ते जो है ना, वो भी साइज़ में काफ़ी बड़े होने थे, मिच्योर होने थे, लेकिन इसके पत्तों का साइज़ कम है। हमने फ़र्स्ट टाइम ये इनको ग्रो किया है गमलों में। यहाँ अभी कलियाँ बनी हुई हैं, ये देखें, इन पौधों पे कलियाँ बनी हुई हैं। ये भी कुछ दिनों तक इंशाल्लाह जो है ये तो खिल जाएगी। ये अभी छोटी हैं कलियाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। पौधे का साइज़ जो है हाइट वाइज भी कम है, फूल का साइज़ भी छोटा है, पत्तों का साइज़ भी छोटा है, लेकिन फिर भी मेरे गार्डन में जितने फूल खिले हुए हैं, सबसे बड़ा सूरजमुखी का फूल है। और सूरजमुखी इसलिए ना इसको कहते हैं, सूरज की तरफ ये अपना रुख जो है ना कर लेता है ये फूल खुद ब खुद से। और यहाँ हमारी कनेर जो है, ये देखें जी, ये बड़े बड़े जो गुच्छों में फूल खिलते हैं, ये देखें क्या खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। ये देखें बहुत खिलना शुरू हो चुके हैं अभी, ये भी बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। ये देखें, ये तो ऐसे गुमान हो रहा है ना, गुलाब का ही फूल है। ये देखें, तो इनकी खुशबू मुझे बहुत प्यारी लगती है, ऐसे खुशबू आती है जैसे सौंफ की होती है। तो यहाँ हमारे चाइनीज़ कनेर जो हैं वो भी देखें कैसे खिले हुए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे टीनी टीनी से फ्लावर्स होते हैं, लेकिन गुच्छों की सूरत में होता है ना, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे हमारे जो है ना फूल अभी कुछ खिले हैं, कुछ कलियाँ ही हैं। ये मैंने पिंच कर देने थे इसके, जब छोटी छोटी कलियाँ बननी शुरू हुई, फिर मैंने कहा एक दफ़ा फूल जो है ना आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर अभी एक वीडियो इस पर मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। ये हमारा कड़ी पत्ता का जो प्लांट है, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अभी सारे फूल नहीं खिले हैं। लेकिन हम इस पर सीड नहीं बनने देंगे, हम फूल जो है रिमूव कर देंगे। और अनार की बात करें ना, तो मेरे अनार पे फर्स्ट टाइम में ढेरों के हिसाब से माशाल्लाह कलियां बनी हुई हैं। अल्लाह करे कि बहुत सारे अनार जो हैं वो भी लग जाएं। अभी कोई अनार जो है ना वो बना नहीं है, लेकिन कलियां ये देखें माशाल्लाह एक एक जगह पे, ये देखें चार चार कलियां जो हैं वो खिली हुई हैं, बनी हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। ये देखें छोटी छोटी अभी बन भी रही हैं बहुत सारी, इस साइड से भी, इस साइड पे भी बहुत बनी हुई हैं। ये देखें, ये देखें। तो ये कुछ चीज़ें जो है मेरे गार्डन में हो रही हैं। ये देखें, ये वाला कनेर जो है हमारा, ये भी खिलना शुरू हो चुका है। और यहाँ जी ये मैंने जो बैंगन के पौधे लगाए थे ना, अल्लाह जाने ये हमारी पनीरी जो है स्ट्रेस में चली गई थी या क्या हुआ था। तो ये देखें बिल्कुल कोई बड़े नहीं है, कुछ नहीं हुआ, वहीं के वहीं रुके हुए। हालांकि जो मेरा पुराना बैंगन का पौधा है ना, वो लगा हुआ है दूर, वो सामने बाल्टी में, तो वो देखे वो बहुत हरा भरा, उसके ऊपर फूल भी खिलना शुरू हो चुके। इस पर कुछ नहीं, लेकिन जो हमने किचन वेस्ट डाला था ना, उससे ये टमाटर के पौधे, पुदीना, ये देखे ये खुद ही निकल आए हैं। तो मैंने कहा चलो जी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। तो यहाँ भी ये एक छोटा सा बासिल का जो है पौधा बन रहा है, और इस क्यारी में भी बहुत कुछ है, मेथी है, टमाटर है, ये खरबूजे के सीड डाले थे वो निकल आए हैं। हालांकि पिछले दिनों इसके पौधे खाड़े भी हैं कुछ, मैंने फिर से निकल आए हैं।
कुछ ये अजवाइन है, पता नहीं, या सौंफ है, क्या होता है, बड़ा होगा तो पता चलेगा थोड़ा सा। तो कुछ पालक के पौधों के सीड तैयार हो रहे हैं, बहुत कुछ है। और कैना लिली हमारे माशाल्लाह से देखे कितने कितने पौधे हो गए। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है पिछले दिनों। ये हमारा लेगोस्टोमिया का प्लांट, इस पर भी पत्ते काफ़ी निकल आए हैं। और ये देखते देखते 1 हफ्ते में माशाल्लाह इसके पत्ते निकले हैं। पहले छोटे छोटे कोम्पले से निकली हैं और देखते ही देखते पत्ते 1 हफ्ते में इतने बड़े माशाल्लाह से हो गए हैं। तो जनाब ये चीज़ें जो है मेरे गार्डन में मोटी मोटी जो है अभी चल रही हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है ना आपको अच्छी लगी होगी। बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरी छोटी छोटी चीज़ें गार्डन में होती हुई कैसी लगी हैं। तो वीडियो जो है कोशिश तो मैंने की है कि छोटी बनाऊं, और इतनी ज़्यादा मैंने बात भी नहीं की है, इसीलिए। हालांकि इसमें मैं बताना चाह रही थी, ये सीड आपने करने हैं ना, तो ये फूल जैसे जैसे खिलते जाएंगे ना इसके, तो ये सीड नीचे से इसके सीड पॉट्स जो हैं, ये फलियां से ये देखें ये बनती जाएंगी। ये टूट गई है, तो इसके अंदर ही सीड होते हैं। जब ये बिल्कुल पक जाएंगे तो फिर हम इसको सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आइस प्लांट के सीड जो हैं वो भी बनना शुरू हो गया। पहले मैंने पिंच करती रही हूँ, लेकिन जब आपको पौधा लगे ना कि पौधा ही ख़राब होना शुरू हो गया, तो उसके ऊपर जो फ्लावरिंग है वो लास्ट वाली है, तो फिर इसके सीड जो है उनको सेव करने के लिए आप छोड़ दें, पकने के लिए छोड़ दें, फिर आप उनको यहाँ से ना उतारें। तो ये मैंने सीड से ही लगाए थे, तो फिर से इसके सीड पक जाएंगे तो हम उतार के इसके सीड जो हैं वो सेव कर लेंगे। तो वो इंशाल्लाह एक वीडियो आपके साथ फिर शेयर कर दूँगी, लेकिन पहले मैंने वीडियो इसकी बनाई हुई है। तो यहाँ वीडियो करते हैं जी ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, और प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब हमारे चैनल। कभी कभी वीडियो देख लिया करें, ज़्यादा ना देखें, कभी जब मूड हो देख लिया करें। कभी नेचर की तरफ ध्यान जाता है ना बंदे का, तो मेरी वीडियो देख लिया करें भाई। तो ठीक है, मिलते हैं जी अगली वीडियो में फिर।